नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल द लर्नर्स हब में। हाजिर हूं मैं आपके सामने फिर से एमपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके। ये ईयर कौन सा है? 2022। और हम यहाँ पे क्या सॉल्व करने वाले हैं? गणित, मैथ्स है ना। मैथ्स के जितने सवाल आए थे उसे हल करेंगे। ये लगातार चौथा दिन है। पिछले 3 वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और आप चैनल में जाके टारगेट एमपी पुलिस के नाम से प्लेलिस्ट भी सर्च कर सकते हैं, उसमें आपको ये सारे वीडियोज मिल जाएंगे। ज्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आप अंत तक बने रहिएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन क्या है? सिंप्लीफिकेशन का 64/2 -10, तो ये 4 हो जाएगा, है ना। तो 4 से कितना गया? 16, तो 16 -10, ऑप्शन नंबर ए 6। बिल्कुल, बहुत स्पीड से आगे बढ़ते हुए। साथ तीसरा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो, ऐसे सवाल के लिए ना आप ज्यादा परेशान मत हो। आप सीधा ये लिखो जैसा बच्चे करते हैं ना, क्योंकि जहां आपने ज्यादा दिमाग लगाया वहां आप फेल हो गए, क्योंकि ऑप्शंस बहुत नजदीक हैं, इसमें रिस्क नहीं ले सकते। और ऐसे क्वेश्चन को आखिरी में हल किया करो, है ना। हालांकि कांस्टेबल के हिसाब से बहुत समय मिलता है, 2 घंटा। 2 घंटा बहुत पर्याप्त होता है। ठीक है, फिर 77, और फिर ये क्या है? 7 7 7। एक और यहाँ 3 डेसिमल के बाद 3 डिजिट आ रहे हैं, तो हम सब में जीरो लगा देते हैं। यहाँ क्या आएगा भैया? 6। यहाँ देखो 7 आएगा, सॉरी, है ना, 7 ही था। फिर 1 2 3 4 5, 35। 7 पंजे 35। कैरी फॉरवर्ड कितना? 3। 1 2 2 है 14, 14 और 3 कितने हो गए? 17। कैरी फॉरवर्ड 1। फिर अगर मैं यहाँ देखूं तो मेरे पास 7 5 7 दो ऑप्शन में आ रहा है, मतलब अभी मुझे और करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, 42 और एक 43। कैरी फॉरवर्ड 4। अब मेरा लेकिन आंसर आ गया, ठीक, क्योंकि डेसिमल के पहले क्या है? 3 और यहाँ 4, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे ज्यादा करने की जरूरत है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? एम और एन टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 18, मतलब एम और एन 18 घंटों में किसी कार्य को करते हैं। मान लो एम की एफिशिएंसी क्या है? 8x यूनिट पर आवर, और एन की कितनी है? y यूनिट पर आवर। 6 घंटे बाद क्या हो रहा है भैया? एम छोड़ दे रहा है, तो बचे हुए काम को एन 36 घंटे में कर रहा है। तो एम अगर अकेले काम को करता है तो कितने घंटे लगेंगे? देखो, टोटल काम जो हो रहा है वो 18 घंटे में हो रहा है। किस एफिशिएंसी के हिसाब से हो रहा है? x+y पर यूनिट पर आवर। ठीक है, तो अगर इन लोग x+y 6 घंटे तक कर रहे हैं और फिर उसके बाद m छोड़ दे रहा है, तो सिर्फ y कर रहा है कितने घंटे? 36 घंटे में। इसको इधर ले जाओ तो कितना होगा? 12। ठीक, और ये हो जाएगा 36y। ये एक 12 से काटो, कितना हो गया? 3। ये उस साइड गया तो 2y, तो x/y एफिशिएंसी क्या आ गई? मतलब अगर अगर y जो है वो 1 यूनिट कर रहा है, तो x कितना कर रहा है? 2 यूनिट कर रहा है। अब टोटल काम कितना है? टोटल काम मेरा इतना है, 3 यूनिट कर रहे हैं इन लोग, मतलब 2+1। और कितने घंटे कर रहे हैं? 18 घंटे कर रहे हैं। लेकिन अब इसको सिर्फ किसको करना है? एम को करना है, तो इसकी एफिशिएंसी पर घंटे की कितनी है? 2। करो तो भैया कितना आएगा? ये 9। 27 घंटे में एम अकेला पूरे काम को कर देगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? तीसरा समानुपात किसका? 9 और 18 का। तो भैया इसको ए मानो, इसको बी मानो। तो तीसरा अनुपात क्या होता है? समानुपात क्या होता है? b² / a। तो मतलब 18 × 18/9। काटो कितना? 36। बहुत तेजी में आंसर लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है पांचवा सवाल भैया? 58 आदमी जो हैं वो एक इमारत की बिजली फिटिंग को 14 दिन में कर रहे हैं, है ना। तो हमारा W1 क्या हो गया? मतलब पहला वर्ग 58 मैन इंटू 14 दिन, और उसी काम को 43 आदमी कितना करेंगे? तो बटे इसको 43 कर दिया, तो यही हमारा नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे कि 43 आदमी कितने में कर देंगे। अब देखो, अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो मुझे ये भी करने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि भैया 43 एक क्या है? अभाज्य संख्या है। एक क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक, तो ऑप्शन सीधा मैं देख के सी लगाता, इसको करता भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ऑब्जर्वेशन जो है वो काम आती है। ये सब सवाल में हमें समय बचेगा, जो हम दूसरे जो कैलकुलेटिव है उसमें हम समय उसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें अपने मतलब सारे सेंसेस को हमेशा ओपन रखना है क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते समय। ठीक है, हमें फुल कंसंट्रेशन के साथ करना है। ठीक है, छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया? डायमीटर जो है वो कितना है? 17। तो एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? πd²/4। पाई मतलब 22/7, डी मतलब 289/4। 17 का स्क्वायर 279 होता है, 289 होता है। इसको 7 से काटो,
7 चौको 28, 7 एकम 1, बचा कितना 2, तो 7 दूनी 14, है ना, बस इतना काटो, इसको काटो, ये कितना होगा 10.3, है ना, 40 प्लस 1.2 मतलब 10.3, 4 से काटा तो। अब इसको 22 से करना है, तो 22 इंटू 10 कितना हुआ 220, और पॉइंट्स कितना 0.3 कितना हुआ 6.6, 226.6, इसके आसपास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सीधा आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द पैरेललोग्राम का बेस, अगर एरिया इतना है और हाइट इतना है। भैया सबको मालूम है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ठीक, तो एरिया क्या है भैया 438, और हाइट बेस हमें निकालना है, हाइट है 12, 12 से काटो, 12 तिया 36, ठीक है, यहाँ बचा 7, तो 12 इंटू 6 कितना हुआ 72, सीधा आंसर बी लगा दो। ठीक, इसके बाद तो और कोई है ही नहीं ऑप्शन, इसके बाद समथिंग समथिंग 6 बचेगा, ठीक है, तो 0.5 आंसर वो मैच कर गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, क्यूब का सरफेस एरिया जिसकी साइड कितनी है 17, 17 सेंटीमीटर का घन क्षेत्र, सतह क्षेत्र हमको निकालना है, क्या होता है 6a², 6 इंटू 289 करना है। ठीक, अब देखो कैसे करना है, इसको मानो 290, हम आखिरी में 6 घटा देंगे, ठीक है ना, तो 290 का 6 गुना करो, कितना होगा 290 का 2 गुना कितना होगा 580, और 580 का 3 गुना कितना होगा भैया, 580 का 3 गुना करो तो ये हो गया 150, और ये हो गया कितना 240, मतलब 174, और इस एक जीरो ये था, तो 1740, इसमें से 6 घटा दो तो बहुत शानदार तरीके से 1734 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 37, भैया इसका आंसर तो मैं रट के आया हूँ, ये आपको सबको करना पड़ेगा, यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, जो हमने पुराने क्वेश्चन में समय बचाया, और इसका आंसर डी है, आप इसको करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, ये नंबर है डिविजिबल बाय क्या है 18, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 8a प्लस 3b। देखो भैया 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ 9 गुणा 2, ठीक, तो हम इसको पहले 9 से कर लेते हैं, और बी क्या क्या हो सकता है 2 4 6 8, है ना, और 0 भी, ये हमारे बी के आ गए। इसके अलावा और क्या हो सकता है अभी, बस इतना ही हो सकता है, तो एक बार हम क्या करते हैं, चलो इसको जोड़ते हैं, तो ये हो गया 9, 9 7 16 19 20 26, 26 और 8 34, 34 और 8 42, 42 48, 48 और 6 54, 54 और 8 54, और सीधा 12 जोड़ो, 54 और 12 कितना हुआ 68। एक बार और चेक कर लेते हैं, 3 9 16 19 20 26 26 और 8 26 और 8 कितना हुआ 34, 34 और 8 कितना हुआ 42, 42 और 6 कितना हुआ 42 और 6 48, 48 और ये 10 हो गया कितना 58, और 58 और 8 कितना हो गया 66, है ना। कुल मिला के ये जो 66 है प्लस ए प्लस बी, ये 9 का मल्टीपल आना चाहिए। 66 के आसपास क्या आता है 63 आता है, 63 के बाद क्या आता है 72, मतलब ए प्लस बी हमें कितना चाहिए 6 चाहिए। अगर ए प्लस बी अगर हमें 6 चाहिए, ठीक है, तो ए क्या क्या हो सकता है, ए 6 हो जाए, ये 0 हो जाए, है ना, ये हो जाए, ये अगर 2 हो गया तो ये 4 चाहिए, और ये अगर 4 हो गया तो ये 2 चाहिए, और ये 6 हो गया तो ये 0। ठीक, तो एक बार 8 6 48 -3, तो एक तो 48 ऑप्शन ही में नहीं है। फिर चेक करते हैं 32 -6, 32 -6 ये भी नहीं है ऑप्शन में, 26, ठीक है। और यहाँ पे 16 -12 करेंगे तो कितना आएगा -4, और यहाँ पे -18, ऑप्शन एक भी मैच नहीं कर रहा है, इसके सारे ऑप्शंस गलत हैं। तरीका आपने लेकिन समझ लिया ना क्या करना है, हमें 9 और 2 दोनों से चेक करना है। ठीक, अगर मतलब सवाल अगर पेपर में आता है तो हमें कैसे करना है, सपोज अगर 72 आता तो हम कैसे करते, मतलब हम 6 और 12 से कर सकते थे, या फिर 8 और 9 से करेंगे। ठीक, तो कुल मिला के हमको इन दोनों से डिविजिबिलिटी देख लेनी थी, अगर 72 होता तो 18 होगा, तो हम 9 और 2 से कर लेंगे। ठीक, तो आंसर आ जाएगा। चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, एक कैब पहले किलोमीटर के लिए क्या 25 रुपए और प्रत्येक
आगामी किलोमीटर के लिए 8 रुपए का शुल्क लेती है। 1 किलोमीटर की दूरी के लिए y रुपए की राशि का भुगतान किया जाता है। इस जानकारी को, ठीक है, इसको समीकरण में करना है। देखो अगर भैया टोटल पैसे y लगे हैं तो पहले किलोमीटर के लिए कितना लगा 25। अब अगर उसने x चला है, देखो अगर ये x उसने चला है तो यहाँ तक उसके 25 लगे, है ना, 1 किलोमीटर के, तो ये बचा कितना x माइनस 1। इसके लिए क्या चार्ज कर रहा है वो 8 रुपए प्रति किलोमीटर। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 25 में से 8 घटाओ 17 प्लस 8x, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही प्यार देते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी वीडियो और लाता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।